Okay, today we are going to start the chapter statistics. You can see the topic on the heading statistics. पहले मीन के बारे में कुछ रिवीजन कर लें जो हम लोग अपने क्लास 9th में पढ़े हैं. We have in class 9th we have done mean, median and mode for ungrouped data. If you remember the method, please raise hand. Ungrouped data, रैंडम डेटा दिया हुआ रहता था, मीन निकालना होता था जिसका फॉर्मूला था हम लोग का एवरेज कहते हैं उसको. मीडियन निकालना होता था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बीच वाला ले लेते थे. मोड निकालना होता था, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर करता था मोड ले लेते थे. इफ यू ऑल रिमेंबर रेज हैंड. पर क्लास 10 में हम लोग को करना है मीन, मीडियन और मोड ही करना है, लेकिन ग्रुप्ड डेटा का करना है. तो पहले बस एक छोटा सा रिकैप अबाउट मीन. रिकैप अबाउट मीन मतलब मीन के बारे में क्या याद होना चाहिए हम लोग. द मीन or you can say average of all the observations, the mean of all the observations is the sum of all the observations, is the sum of the values, sum of the values of all the observations, all the observations divided by the number of observations, divided by the total number of observations. मतलब if observations are x1, x2, x3 dot xn, whose respective frequencies are f1, f2, f3, dot. Then the mean of observations. Then the mean of observations is given by the sum of all observation. कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम्स अपीयर किया है डेटा में, तो वो हो जाता है f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस डॉट fn into xn. This is the total sum of all the values of observation, and total number of observation was f1 plus f2 plus dot fn. If you remember this, please raise hand. And this mean is denoted by x bar. This mean is denoted by x bar, and we usually write x bar is equal to summation of fi into xi, where I can take value from 1 to लेकर n तक, divided by summation of fi, where I equal to 1 से लेकर n तक. और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है समेशन ऑफ fi xi by summation of fi, where it is understood
कि i जो है वो 1 से लेकर n तक वैल्यू लेगा. If you remember this formula, please raise hand. This is the most general formula for finding the mean of ungrouped data. मतलब रैंडम डेटा तुमको दे रखा होगा, डेटा का ग्रुपिंग नहीं हुआ होगा. For that we can have an example, a simple example. I will take it, and the example I will try to take from NCERT only. एग्जाम्पल मान लो है, बार बार स्क्रीन कंट्रोल लेना चाह रहा है कोई. कुछ ऐसा दिया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, द मार्क्स obtained by 30 students are given below, in tabular form, ऐसा बहुत क्वेश्चन किए और कुछ इस तरह से हमारा टेबल देता था. तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो ओके, यहाँ छोटा छोटा बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए हम. और डेटा को दिया है, इधर दिया है तुम्हारा मार्क्स और इधर दिया है तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दिया है तुम्हारा जो मार्क्स है वो ऐसा दे रहा है कि 10 मार्क्स एक बच्चा लाया है, 20 मार्क एक बच्चा लाया है, 36 मार्क्स 3 बच्चा लाया है. पहले सारा मार्क्स लिख लेते हैं. 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95, और फ्रीक्वेंसी है 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1. और हमको बताना है मीन. कैलकुलेट मीन मार्क्स. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है. यहाँ तुम्हारा जो xi का काम कर रहा है, xi का रोल प्ले कर रहा है तुम्हारा मार्क्स. दिस मार्क्स इज xi मतलब ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज योर fi फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे उस मार्क्स को ला रहे हैं. तो यहाँ पर xi का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 10 20 36 40, और fi का वैल्यू दिख रहा है. सो डायरेक्टली वी कैन राइट mean is equal to summation of fi into xi by summation of fi. ऑब्वियसली समेशन ऑफ fi नहीं जोड़ना पड़ेगा तुमको. उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट 30 ही होगा जोड़ करके. फिर भी तुमको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो. नाउ समेशन ऑफ fi into xi का मतलब हुआ हर ऑब्जर्वेशन को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है. तुम्हारा पहला जो है वो fi 1 है लेकिन xi 10 है, तो 1 into 10 कितना हो जाएगा? 1 into 10 10 होगा. अगला 1 into 20 20 होगा. फिर 3 into 36 108, 4 into 40 160, 3 into 50 150, 2 into 56 112, 4 into 60 240,
4 इंटू 70 280, 1 इंटू 72 72, 1 इंटू 80 80, 2 इंटू 88 176, 2 3 इंटू 92 276, 1 इंटू 95 95. This entire sum has to be divided by sum of all the frequency will definitely come out to be 30. Now when we calculate this, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम यूज कर लेंगे आईफोन, लेकिन तुम एग्जाम में नहीं यूज करोगे। तो 10 फिर 20 फिर 108, तुम हमसे फास्ट करो, 160 150 112 240 280 72 80 176 276 और 95। सो 1779। अगर किसी का आया तो हैंड रेस करो। 1779, और इसको हम डिवाइड, वाह वेरी गुड, 1779 को 30 से डिवाइड कर देंगे, सो इट इज 59.3। सो द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 59.3। ये वो चीज है जो हम लोग किए हैं पहले भी क्लास 9th में। नाउ हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग को मीन निकालना है, लेकिन इस तरह से रैंडमली डेटा दिया रहेगा तो नहीं निकालना है। हम लोग को ग्रुप फॉर्म में डेटा रहेगा, ग्रुप फॉर्म में डेटा रहेगा तो हमको निकालना है मीन। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हम कोशिश करेंगे तीनों डिस्कस करने का अभी, अगर टाइम परमिट किया तो। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू दैट मेरा क्लास लास्ट होगा 7 से 8, तो ज़रूरत पड़ने पर हम 8:15 8:20 भी कर सकते हैं। और हमारा एडवांस क्लास हमेशा 7 से 8:30 हुआ करेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, और संडे को 2 घंटा हुआ करेगा। रेगुलर क्लास स्कूल का भी हम चाहेंगे तो 8 बजे के बदले 8:15 तक ले जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, आई एम फ्री टू डू सो। अंडरस्टूड? प्लीज रेज हैंड। सो नाउ लेट अस कम टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब इसी डेटा को हम लोग देखो ग्रुप करके लिखेंगे। ग्रुप करेंगे मतलब कुछ कैटेगरी वाइज बांटेंगे। जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, और फिर क्लास का हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे तुम्हारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95, ये सब रैंडमली ऐसे ही अनग्रुप्ड वे में है। हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं। 10 से 25 तक में कितना बच्चा है, फिर 25 से 40 में कितना है, बस साइज को हम लोग सेम रखेंगे। वी विल ट्राई टू कीप द ग्रुप साइज सेम। तो नाउ इफ आई वांट टू ग्रुप अबव डेटा, अगर हमको डेटा को ग्रुप करना है, so this table is very big for that, but we will try to do everything in tabular form only. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल। वी विल राइट क्लास इंटरवल। इफ यू लाइक द टेबल फॉर्मेट प्लीज रेज हैंड। ये हम आप लोग के लिए बनाए हैं क्लास के स्टार्टिंग से पहले। नाउ सी आई एम राइटिंग क्लास इंटरवल एंड देन आई विल राइट मार्क्स ऑब्टेन्ड। बाकी जो फर्दर रोज हैं वो यूज होगा या नहीं होगा उससे हमको मतलब है नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 है। तो जो क्लास इंटरवल है वो हम ऐसा बांट लेते हैं कि 10 मार्क्स से 25 मार्क्स, 10 मार्क्स। अच्छा, क्लास इंटरवल में हम मार्क्स रखे हैं तो नीचे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो आई विल करेक्ट हेयर, आई विल राइट हेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मेरा क्लास इंटरवल है वही मेरा मार्क्स को बता रहा है। सो हेयर आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 से 25 मार्क्स में कितना है हम लोग गिन लेंगे। अब क्लास साइज कितना का हो गया, 15 का हो गया, तो हम लोग हमेशा 15 का मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। 25 से 40 हो गया, फिर 40 से तुम्हारा 55 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। नाउ जब हम लोग पिछला डेटा जो रैंडमली देखेंगे यहाँ पर,
तो 10 से 25 में कितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं? 10 से 25 में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं? एक तो ये बच्चा मेरा 10 से 25 मार्क्स में है, ये भी 10 से 25 मार्क्स में है। दो ही बच्चा है जो 10 से 25 मार्क्स में है मेरे पास, तो हम यहाँ पर दो बच्चा लिख देंगे। वैसे ही 25 से 40 में कितना बच्चा है मेरे पास? तो 25 से 40 में एक ये है, और तुम्हारा 25 से 40 में देखो 25 से 40 के बीच में 36 आता है, तो एक तो 3 हो गया तुम्हारा। तो हम लोग जो एंड लिमिट्स है उसको अपने अगले इंटरवल में काउंट करते हैं। जैसे 25 से 40 है तो 40 हम लोग अगले में लेंगे। 25 से 40 का मतलब 25 से 40 के बीच में जो लोग हो, क्योंकि जो एंड पॉइंट्स है वो हम लोग पिछले या अगले इंटरवल में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बच्चा हुआ। अब 40 से 55 में कितना बच्चा है हमारे पास? 40 से 55 में हम लोग 40 वाला भी लेंगे, 50 वाला भी लेंगे, 56 नहीं लेंगे, तो 4 3 7 बच्चा हो गया मेरे पास। अब 55 से 70 में कौन कौन आ जाएगा? ये 2 बच्चा और ये 4, 6 बच्चा। और देखो फिर से हम लोग 4 लेंगे ना, नहीं लेंगे, अगला इंटरवल में ले लेंगे। तो 2 4 6 बच्चा आ गया यहाँ पर। 55 से 70 में 6 बच्चा आ गया। 70 से 85 में 4 और 1 5 और 1 6 बच्चा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लिए। और 85 से 100 में 2 और 3 5 और 1 6 आ गया। तो यहाँ भी मेरे पास 6 आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज रेज हैंड। जो अभी रैंडमली लिखा हुआ था वो था अनग्रुप्ड डेटा। नाउ दिस इज ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा का जब हम लोग को निकालना होता है मीन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जनरली वी फाइंड, हम लोग हर क्लास का मिड पॉइंट निकालते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस क्लास के मिड पॉइंट वैल्यू पर कंसंट्रेटेड है। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क यू हैव लर्न अर्लियर। क्लास मार्क इज गिवन बाय, क्लास मार्क याद है तो हैंड रेस करना। क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज होता है क्लास मार्क। ना ये क्लास मार्क मेरा रोल प्ले करेगा एक्सआई का। एक्सआई का रोल प्ले मेरा क्लास मार्क करेगा। तो जैसे हम सपोज यहाँ पर एक्सआई दिखा रहे हैं तुमको, तो ये जो एक्सआई हम दिखा रहे हैं ये हर इंटरवल का क्लास मार्क है। ये देखो बहुत बढ़िया से तुमको सिखा रहे हैं हम, और नोट्स भी तुमको ये मिलेगा, तो कहीं से कोई दिक्कत होना ही नहीं है। तो एक्सआई अगर हमको निकालना है और क्लास मार्क निकालना है जो एक्सआई का रोल प्ले करेगा, और 10 से 25 है मेरा इंटरवल, तो इसका एवरेज क्या होगा? 10 और 25 कितना हुआ? 35। 35 का आधा 17.5। ठीक है। फिर देखो 25 और 40 का सम कितना होगा? 25 और 40 का सम होगा 65। अब 65 का आधा 32.5। अब देखो इसमें सोचना नहीं था, ऑब्वियसली डिफरेंस 15 का आना ही था, क्योंकि जो डिफरेंस क्लास साइज में होगा, जो क्लास का साइज होगा वही डिफरेंस एवरेज में आता जाएगा। तो अगला क्या होगा तुम जानते हो, 32.5 में 15 जोड़ोगे तो 47.5, और 15 जोड़ोगे तो 62.5, और 15 जोड़ोगे तो 77.5, और 15 जोड़ दोगे तो 92.5। So this will be the role played by XI. Now obviously FI का रोल कौन प्ले कर रहा है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। FI का रोल इज प्लेड बाय ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट। दिस FI रोल इज प्लेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि FI मेरा फ्रीक्वेंसी है तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बताएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज रेज हैंड एवरीवन। ओके फाइन। ओके, FI हम लोग को समझ में आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जगह पर रोल प्ले हो रहा है। वेरी ऑब्वियस, FI का रोल ये प्ले कर रहा है। तो अब अगर हमको ऐसे फॉर्म में मीन निकालना होगा तो हम लोग सेम चीज करेंगे, FI इंटू XI का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो उसका एक अलग रो बन जाएगा मान लो, तो वो तुम्हारा आ जाएगा FI इंटू XI का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो करेस्पॉन्डिंग FI, मतलब जैसे ये रहा FI2 और ये रहा XI 17.5,
तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 35 आएगा। वैसे ही 3 इंटू 32.5 करोगे तो कितना आएगा, 96 होता तो 97.5 आएगा, 97.5 आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 47.5 इंटू 7। ये सब देखो हम कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि क्लास जल्दी हो, लेकिन तुम जल्दी जल्दी नहीं करोगे। 332.5, 332.5, then comes 6 into 62.5 is 375, then comes 6 into 77.5, this comes 465, and then comes 6 into 92.5, this comes 555, this comes 555. Now let me check all the data, is it okay or not? सही होगा अगर जोड़ें तो। Now from here this row will give you, this row will give you summation of fi into xi। अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम जोड़ दें, then we are going to get summation of fi into xi। और summation of fi तो देखो 30 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम ग्रुप कर दिए हैं, लेकिन उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी बदल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना था उतना ही रहेगा। तुम जोड़ के भी देख सकते हो कि समेशन ऑफ fi 30 ही रहेगा। 2 3 5 7 12, 12 और 18 30। So by this method I can get the mean. Now I will add all these fi xi so that I get the values of summation of fi xi will be 35। तुम भी ऐड करो, 97.5, 332.5, 375, 465, 555. So I am getting 1860, and this has to be divided by 30, so 62 I am getting। 1860 आ रहा है इसको ऐड करके। तो यहाँ पर जो हम मीन निकाल रहे हैं, सो नाउ our mean that is x bar, you can directly get it summation of fi into xi by summation of fi। This is 1860 by 30, 62, where xi is the class mark, xi is the class mark of each class interval, of each class interval। नाउ डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन निकाले थे अभी सबसे पहले सेम डेटा का, तो वो 59.3 आया था। अगर याद है तो हैंड रेस करो। लेकिन यहाँ 62 आया, मोर एक्यूरेट वो है। यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेटेड मीन आ रहा है। इसका कारण ये है कि हम लोग यहाँ पर xi का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिए। वहाँ हम लोग xi का एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे थे। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ हम लोग xi का क्लास मार्क पर वैल्यू ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो कम एक्यूरेट है और वो ज़्यादा एक्यूरेट है। दैट इज द एग्जैक्ट मीन। वो तो एकदम एग्जैक्ट ही आ गया, पिछला तो एकदम एग्जैक्ट ही था। So this is called direct method. This method is called direct method. This method is called direct method of finding the mean. This is called direct method. Now we will be going through another method which is assumed mean method. We will go for next assumed mean method. assumed mean method में देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक मीन assume करेंगे। So next is our assumed mean method. assumed mean method में हम लोग एक मीन assume करेंगे और फिर उस मीन से डेविएशन निकालेंगे हम लोग। Now see, पहले तो सबसे पहले यहाँ भी काम होगा मेरा कि हम क्लास इंटरवल लिखा करें।
पहला काम ये है। दूसरा काम, फ्रीक्वेंसी लिखा करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा रोल प्ले करेगा किस चीज़ का? FI का। फिर हम निकाल लेंगे सबसे पहले XI। XI होगा मेरा क्लास मार्क। और इतना लिख लेते हैं पहले हम लोग। 10 से 25 था, उसके बाद मेरा 25 से 40 था, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमको दिख रहा था वो 2 3 7 6 6 6। सेम डेटा लिए हुए हैं, उसी को अलग अलग मेथड से निकाल के दिखा देंगे। और जो हम लोग क्लास मार्क लिए थे वो यहाँ पर आ गया था मेरा 17.5 और फिर 15 जोड़ते चले गए थे। 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। यस, दिस वी हैड। जनरली हम लोग को लिखना चाहिए वर्टिकल टाइप से, जो हम तुमको अगला बार से लिख के दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर टॉप वाले रो में, फर्स्ट रो में क्लास इंटरवल, उसके बगल में नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बगल में XI, उसके बगल में FI, ऐसे करके लिखना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि सिखा रहे हैं इसलिए कैसे भी लें, क्या फर्क पड़ता है। दिस मेथड हैज अ नेम, assumed mean method, so we have to assume a mean by ourselves। उसमें क्या करेंगे हम, बीच का जो ऑब्जर्वेशन होता है XI में, यहाँ तुमको मिलेगा A का वैल्यू जो अज्यूम्ड मीन होगा। तो बीच में 47.5 भी आ रहा है और 62.5 भी आ रहा है, दोनों बीचों बीच ही है। जैसे 47.5 भी बीच में है और 62.5 भी बीच में। तो किसी भी एक को तुम मान सकते हो अज्यूम्ड मीन। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं से 47.5। मान लो मेरा 47.5 को हम A मान लिए। A इज माई अज्यूम्ड मीन। प्लीज रेज हैंड। ओके, A is my assumed mean. Then we always find the value of DI. D का मतलब डेविएशन, मतलब हर ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है का मतलब हुआ कि हम लोग का ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था। ऑब्जर्वेशंस हमारा XI था। क्लास इंटरवल पर अब ध्यान देना ही नहीं है, उसका काम खत्म हो गया। और ये मेरा है A का वैल्यू जो अज्यूम्ड मीन है 47.5। तो अगर आपको पहला ऑब्जर्वेशन के लिए डेविएशन लिखना है तो पहला ऑब्जर्वेशन का जो XI है, पहला ऑब्जर्वेशन का जो XI है वो 17.5 है और A तुम्हारा फिक्स है 47.5। और तुम्हारा DI का फॉर्मूला है XI में A घटा देना है, मतलब हर X में A घटा देना है। तो 17.5 में जब 47.5 घटाओगे तो -30 आ जाएगा। यू विल गेट -30। उसके बाद जो अगला है XI वो 32.5 है। 32.5 में जब तुम घटाओगे तो -15 आ जाएगा। ये हम लोग करते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। 47.5 में 47.5 घटाओगे तो 0 आएगा। उसके बाद देखो 15 आएगा, उसके बाद देखो 30 आएगा और उसके बाद 45। देखो ये भी अच्छा चीज है, एक लिख लो, 15 15 15 जोड़ते चले जाओ, जो क्लास का साइज है वही ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी डोंट फाइंड FI इंटू XI। कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे अभी हम लोग को दिक्कत हुआ भी था, FI इंटू XI बड़ा बड़ा डेटा के लिए निकालना, बड़ा वैल्यू आता है, डेसिमल में आता है, फिर जोड़ घटाओ गलती हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम FI इंटू DI निकालेंगे। Which are the two rows important? This one, the second row and the last row, FI into DI। तो जैसे पहला वाला एंट्री भराना है तो FI हो गया 2 और DI हो गया -30, सो दिस विल बी -60।
फिर एफ आई हो गया 3 और ये -15, सो -45। एफ आई हो गया 7 और डी आई हो गया 0, सो दिस इज 0। एफ आई हो गया 6 और डी आई हो गया 15, सो दिस इज 90। एफ आई हो गया 6 और डी आई हो गया 130, 180। एफ आई हो गया 6 और डी आई हो गया तुम्हारा 45, सो दिस विल बी 270। नाउ दिस रो विल हेल्प अस टू गेट समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये हमको हेल्प करेगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालने में। और समेशन ऑफ एफ आई डी आई अगर निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई तो ऑलरेडी पता है कि 30 होगा, समेशन ऑफ एफ आई तो 30 होगा। सो व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट अगर डेविएशन का मीन निकाला जाए अगर डेविएशन का मीन निकाला जाए तो वो होगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई निकालना बहुत ईजी है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स है। क्योंकि ये देखो एफ आई इंटू डी आई तुम्हारा -60 और -45 हो गया -105, और 90 जुड़ जाएगा तो -15, और 180 जुड़ गया तो तुम्हारा 165, और 165 तो 435। दिस इज वेरी इजी। एफ आई डी आई का समेशन 435 बाई 30। नाउ इसका कुछ वैल्यू आएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो पहले तो 14 बार में हो जाएगा 142, और ये 15, और 3 से ये हो जाएगा तुम्हारा 10। नाउ दिस इज 14.5, दिस इज 14.5। तो डी का मेरा मीन आ गया, मतलब डेविएशन का मीन। हमको एक्स का मीन निकालना है, तो इसका मतलब एक्स का मीन और डी का मीन में कोई रिलेशन है। तो देखते हैं वो क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एक्स बार एंड डी बार। सी डी का मीन का मतलब हो गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करो। दिस इज द मीन ऑफ डीज वैल्यू, डी के वैल्यू का मीन है। दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। मेरा डेविएशन था, अज्यूम्ड मीन से मेरा डेविएशन था, सो दिस इज समेशन ऑफ एफ आई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज डी बार इक्वल टू, अगर ऊपर अलग अलग कर दें तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ ए इंटू एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब इसको अगर हम अलग कर दें तो डी बार मेरा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और माइनस ए तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा समेशन के, और आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए कॉमन क्यों निकलेगा? हैंड रेस करो। क्योंकि वही बात है ना, एफ आई का वैल्यू बारी बारी से पुट करोगे, पहला फ्रीक्वेंसी इंटू ए प्लस दूसरा फ्रीक्वेंसी इंटू ए प्लस तीसरा फ्रीक्वेंसी इंटू ए, तो सम है तो ए कॉमन पहले ही निकाल दिए। नाउ यू कैन सी दैट एफ आई एंड एफ आई इज गेटिंग कैंसल्ड, और जो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन है, गेस व्हाट इज दिस? दिस इज द मीन, summation of fi xi by summation of fi. This is mean. This is the mean which we are looking for. So mean of deviation we are getting as mean of observation minus assumed mean. So our actual mean will be assumed mean plus the mean of deviations. So here comes the formula. See, हम फॉर्मूला डेराइव करके भी दिए तुमको। फॉर्मूला का डेरिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट कैसे आया, क्यों आया, पता होना चाहिए। तो अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन का मीन। सो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। ऐसा नाम इसीलिए है क्योंकि हम लोग एक मीन अज्यूम किए, अज्यूम्ड मीन मेथड। सो इस लॉजिक से हमारा एक्स बार क्या आ रहा है? अज्यूम्ड मीन था मेरा 47.5 और
अभी 14.5 आया था मेरा मीन ऑफ डेविएशन। सो व्हेन यू ऐड यू गेट 62, और डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था। इफ यू रिमेंबर प्लीज रेज हैंड। डायरेक्ट मेथड से भी 62 ही आया था। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन कम एज्यूम्ड मीन मेथड में हुआ, क्योंकि 0 0 वाला केस आ गया, अच्छा केस आ गया। तुम क्या करना, मेरे क्लास के बाद हम 47.5 को अज्यूम किए थे, तुम 62.5 को अज्यूम करके सवाल को सॉल्व करना। तुम देखोगे तुम्हारा सेम ही आंसर आ जाएगा 62। उस केस में डेविएशन का मीन तुम्हारा -5.5 आ जाना चाहिए, ताकि 67.5 में जब 5.5 घटाओगे तो 62 आ जाना चाहिए। सेम आंसर ही आता है। So this was all about assumed mean method. I hope it was clear. Now we are going to do a step deviation method. We are going to do a step deviation method. दो मेथड बता दिए तुमको, एक डायरेक्ट मेथड और एक assumed mean method. Now we are going to do a step deviation method. Same starting. इस बार हम हॉरिजेंटली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मेरा FI का रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलम बना लेते हैं XI का, जो मेरा क्लास मार्क है। उसके बाद हम बना लेते हैं मेरा डेविएशन का, जो हर ऑब्जर्वेशन से अज्यूम्ड मीन का डेविएशन है। उसके बाद हम बना लेते हैं UI का, जो मेरा डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज है, H मतलब क्लास साइज। और उसके बाद हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं FI इंटू XI का भी। इस बार तुमको तीनों मेथड से करके दिखा देंगे, FI इंटू DI का भी और FI इंटू UI का भी। लेकिन हमारा प्राइम फोकस इस मेथड में रहेगा, FI इंटू UI वाले को पहले कवर करेंगे, क्योंकि वही मेरा स्टेप डेविएशन मेथड है। और उसके बाद बाकी कॉलम्स फिल करके हम तुमको तीनों मेथड से आंसर ला करके दिखा देंगे, क्योंकि 2 से ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग का जो क्लास इंटरवल्स था वो कुछ ऐसा था, 10 से 25, 25 से 40। तुम जब एग्जाम में बनाना तो इस तरीके से बनाना, पहला रो में सारा टाइटल लिख देना, नहीं तो मेरा जैसा पहले जैसा बनाओगे तो बोर्ड मार्क्स काट देगा, क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज लाइक दिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर 237,666, 237,666। Class mark were 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 and 92.5. सी DI वाला ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो उस पर भी फोकस नहीं है मेरा। UI वाला करेंगे, वो स्टेप डेविएशन मेथड का पार्ट है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को एक मीन अज्यूम करना है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, 47.5 को हम मीन अज्यूम कर लिए A, ये मेरा A का वैल्यू है। तो हम A लिख लेते हैं भाई ब्रैकेट में कि मेरा A जो है वो अज्यूम किया हुआ है 47.5। तो यहाँ देखो -30, ये बहुत इजी कैलकुलेशन करा देता है। ये -15, ये 0, ये 15, ये 30। अगर इजी फील हुआ तो हैंड रेस करो, ये बहुत इजी है। 15-15 क्लास साइज जोड़ते जाओ। नाउ UI क्या, UI इज ए न्यू थिंग फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। UI DI को H से डिवाइड करना है, और H क्या था, क्लास साइज 15। H क्या है, क्लास साइज। प्लीज चेक आवर क्लास साइज। Our class size is 15. Our class size H equal to 15 है। तो 15 का मल्टीपल सब आ रहा है, डिवाइड करो कितना अच्छा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। वाह, वेरी गुड। FI XI और FI DI अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। FI XI निकालोगे तो सीधे FI XI को जोड़ करके समेशन ऑफ FI 30 से डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा।
एफ आई डी आई निकालोगे तो एफ आई डी आई को 30 से डिवाइड कर दो तो डी का डेविएशन का मीन आ गया, उसमें अज्यूम्ड मीन जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड का हम लोग को तरीका निकालना है कि इसमें क्या करना है हम लोग को। तो इसके लिए हमको एफ आई इंटू डी आई चाहिए। तो एफ आई का मतलब हो गया कि आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम और ये यू वाला कॉलम। कैलकुलेशन बहुत इजी है, हैंड रेस करो। इधर -4, -3, 0, 6, 12, 18। कोई बच्चा भी कैलकुलेट कर देता है, ये कोई बच्चा भी कैलकुलेट कर लेता है बहुत इजीली। और लास्ट रो में हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग से टोटल। लास्ट रो में मान लो हम टोटल कर रहे हैं, तो टोटल अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो कितना इजी है, देखो 18 और 12 30, 30 और 6 36, 36 में 7 चला गया 29। कितना इजीली मेरा समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया, जिसमें कुछ करना तक नहीं पड़ा हम लोग। सो यू कैन सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज 29। तो आपको u का मीन मिल जाएगा। u जो आपका डेविएशन बाय क्लास साइज है उसका मीन आपको मिल जाएगा। इफ यू आर गेटिंग प्लीज रेज हैंड। तो u का जो मीन है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, जो कि हो गया मेरा 29/30। दिस इज 29/30। इक्वेशन 1। नाउ हमको x बार में इंटरेस्ट है, u बार में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। सो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन u बार एंड x बार। सो रिलेशन हम लोग बिल्कुल वैसे ही डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन x बार एंड u बार। u बार का मतलब समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई summation of fi. This can be written as summation of fi into ui। क्या होता था याद करो, ui होता था डेविएशन डिवाइडेड बाय h और होल डिवाइडेड बाय summation of fi। so from here I can write u bar is equal to सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले h कांस्टेंट है क्योंकि वो क्लास है, जब वो समेशन के बाहर निकल जाएगा। सो 1/h टाइम्स समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई माइनस ए होल बाई समेशन ऑफ fi। ये स्टेप समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। 1/h कांस्टेंट है, वो समेशन के बाहर निकलना ही है, क्योंकि अगर तुम बारी बारी से i पुट करोगे तो f1 इंटू x1 माइनस ए बाई एच प्लस f2 इंटू x2 माइनस ए बाई एच प्लस f3 इंटू x3 माइनस ए बाई एच, ऐसे डॉट 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 fn इंटू एक्सएन माइनस ए बाई एच, सबको जोड़ोगे तो बाई एच कॉमन निकल ही जाएगा। तो हम पहले ही कॉमन निकाल दिए। इफ यू आर गेटिंग प्लीज रेज हैंड। सो दिस इज, ये 1/h तुम्हारा होल में मल्टीप्लाइड है, याद रखना होल में, ये नहीं कि खाली एक के साथ किया। और अंदर का समेशन अगर अलग अलग किया जाए तो दिस इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई, अलग अलग कर दिए समेशन ऑफ एफ आई माइनस, फिर आएगा तुम्हारा समेशन के अंदर एफ आई इंटू ए, ए हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। सो दिस इज अगेन 1/h टाइम्स एक्स बार माइनस ए। बेसिकली एफ आई एक्स आई का समेशन बाई एफ आई का समेशन एक्स बार है, और तुम्हारा एफ आई का समेशन यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर you can get h into u bar is equal to x bar minus a. So you got now x bar equal to a plus h into u bar. So here is the formula for mean, x bar equal to a plus class size multiplied by summation of fi into di by summation of fi। क्लास साइज को आपको इससे मल्टीप्लाई करके अज्यूम्ड मीन में जोड़ देना है। एंड दिस इज मेथड कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अगर हम यही मेथड लगाएं तो मेरा देखो समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया है 29। तो हम सेम अप्रोच लगा देते हैं।
और assumed mean मेरा अभी 47.5 ही था. So now mean I can get assumed mean plus class size into summation of fi into ui by summation of fi. So assumed mean was 47.5 plus class size was 15 into 29 by 30 था मेरा u का मीन. तो 15 से तुम्हारा 30 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 29 कटेगा फिर 14.5. So 47.5 plus 14.5. So mean is again 62. X bar equal to 62 is the mean by step deviation method. Is the mean by step deviation method. So I did everything on time. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बाकी हम लोग इसी पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में.